हेलो बच्चों, मेरा नाम आनंद कुमार साव है और आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर में आने वाले छत्तीसगढ़ एपीपीएससी जूलॉजी के सिलेबस किस प्रकार से हो सकते हैं और उसके एग्जाम प्लान किस प्रकार से हो सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टोटली आधारित रहेगा 2019 में जो सीजी एपीपीएससी का एग्जाम हुआ था, पूरा उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। क्योंकि फ्यूचर में किस प्रकार का सिलेबस होगा वो हम बोल तो नहीं पाएंगे, लेकिन एक आधार मान करके 2019 के सिलेबस को देख करके हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग एपीपीएससी के जूलॉजी के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम प्लान के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम सिलेबस के बारे में। जो एग्जाम प्लान परीक्षा योजना था वो 2019 के ऊपर आधारित है, क्योंकि फ्यूचर में किस प्रकार के एग्जाम प्लान होगा, किस प्रकार का सिलेबस होगा हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जो हो चुका है हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था, जो भी पेपर होने वाला था वो ऑनलाइन होगा लिखा गया था और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे बोला गया था। लेकिन जब वास्तव में पेपर हुआ कोरोना के बाद, तो ऑफलाइन मोड पे पेपर हुआ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें बदल भी सकती हैं, हम फ्यूचर में क्या होगा ये बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो भी पेपर हुआ था ऑनलाइन लिखा गया था, हालांकि ऑफलाइन पेपर हुआ वो 300 अंकों का हुआ था। उसमें 2 पार्ट थे। पहले पार्ट में छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन था, जिसमें 100 अंक के प्रश्न पूछे गए थे, और दूसरा संबंधित विषय जैसे जंतु विज्ञान, जूलॉजी वालों के लिए जंतु विज्ञान विषय, संबंधित विषय से 200 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। ऐसे वनस्पति वालों के लिए वहां से 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री वालों के लिए केमिस्ट्री के सिलेबस से 200 अंक पूछे जाएंगे। इस प्रकार से हम बात करें संबंधित विषय से 200 अंक और छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से 100 अंक, कुल मिलाकर 300 अंक के परीक्षा होती है। और जो इस परीक्षा को क्वालिफाई कर जाते हैं वो 30 अंक के लिए इंटरव्यू देते हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 330 अंक के ये छत्तीसगढ़ एपीपीएससी की परीक्षा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा बात नहीं कर सकते इसके बारे में हम। प्रश्नों की संख्या टोटल 150 है, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं और 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार टोटल 100 अंक के सामान्य अध्ययन छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। ठीक उसी प्रकार 100 प्रश्न पूछे जाएंगे संबंधित विषय से। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तो यह हो जाएगा हमारा 200 अंक का। तो संबंधित विषय 200 अंक का हो गया और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन 100 अंक का, कुल मिलाकर 300 अंक की परीक्षा होगी और 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के बारे में। कि सबसे पहला जो सिलेबस में जो सबसे पहला पार्ट आता है हमारे पास वो होता है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होते हैं, कुल मिलाकर 100 अंक का यह प्रश्न पत्र होता है। इसमें एसटी, एससी, ओबीसी को कम से कम 23 मार्क्स हासिल करना होता है, तब जाके इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लायक हो जाएंगे। अगर 23 नंबर के अगर आप 23 नंबर से कम लाते हैं या 23 नंबर से कम हासिल कर पाते हैं तो आप इस एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो गए। आगे आपको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, आगे आपको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार अनरिजर्व को कम से कम 33 नंबर, 100 में से 33 नंबर लाने होते हैं। यदि आप 33 नंबर नहीं ला पाते हो तो आप इस एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इस छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में, सामान्य ज्ञान में क्या क्या दिया गया, किन टॉपिक के बारे में दिया गया, ध्यान से देखिए। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, या मैं ये कहूं कि छत्तीसगढ़ का पूरा इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा आपको। वो प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक जो जो घटना घटी सबके बारे में जानना पड़ेगा। अगला छत्तीसगढ़ का भूगोल, जल, खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दशाएं, इन सब के बारे में जानना पड़ेगा आपको। छत्तीसगढ़ के साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, बोली, तीज एवं त्योहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा,
स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन, छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समसामयिक घटनाएं। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं कि यदि जो भी परीक्षार्थी सीजी एपीपीएससी के लिए एलिजिबल हो गए हैं, उनको छत्तीसगढ़ में ये सभी बिंदुओं पे आपको अध्ययन करना होगा। तो फ्यूचर में कब होने वाला एपीपीएससी का एग्जाम ये किसी को पता नहीं है, लेकिन आप छत्तीसगढ़ की अध्ययन करना, छत्तीसगढ़ का पढ़ाई करना आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग अब तक अपने सिलेबस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। अचानक जब छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एकदम अलग सा महसूस होगा और कंपटीशन यहीं पर होगा, क्योंकि सभी बच्चों ने नेट सेट या पीएचडी किया है तो अपने सब्जेक्ट में सब माहिर हो। लेकिन जब बात आती है छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन की, तो उस समय ये सबको थोड़ा अलग लगने लगता है, सिलेबस से हट के लगने लगता है, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि आप अभी से मेहनत करना शुरू कर दें, अभी से छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पढ़ना शुरू कर दें। अब हम बात करने वाले हैं संबंधित विषय में जंतु विज्ञान के सिलेबस पर, जूलॉजी के सिलेबस पर बात करेंगे। देखिए, इसमें अलग अलग यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया गया है। टोटल हमारे पास 6 यूनिट दिया गया है। हम यूनिट वाइज एक एक करके बात कर लेते हैं। जंतु विज्ञान के सिलेबस में सबसे पहले यूनिट में जनरल स्टडी ऑफ नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट्स के बारे में दिया गया है। इसमें दिया है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस ऑफ पैरामेसियम, प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा एंड साइकोन, पॉलीमॉर्फिज्म, कोरल रीफ्स, मिजेंट्रीज इन सिलेंट्रेट्स, हेलमिंथेस एंड nematodes in relation to main larval form in invertebrates, economic importance of insect, mollusk, fish, birds and mammals, poisonous and non-poisonous snakes, biting mechanism, comparative anatomy of skin, heart, aortic arches, urinogenital system, brain and cranial nerves in vertebrates। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, पूरा इनवर्टिब्रेट पढ़ना पड़ेगा आपको, पूरा का पूरा वर्टिब्रेट पढ़ना पड़ेगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 में क्या दिया? टैक्सोनॉमी एंड माइनर फाइला, थ्योरीज ऑफ क्लासिफिकेशन, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम अप टू ऑर्डर्स। मतलब जो भी एनिमल किंगडम के बारे में आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ऑर्डर तक पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड एफिनिटीज ऑफ रोटिफेरा, ब्रेकियोपोडा, एक्टोप्रोक्टा, फोरोनिडा एंड इकाइरोडिया, ओरिजिन ऑफ पैराजोआ, मिजोजोआ एंड मेटाजोआ। ये हो गया हमारा सेकेंड यूनिट। थर्ड यूनिट पे यदि हम बात करें तो इवोल्यूशन, साइटोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स, 3 पेपर को जोड़ करके एक यूनिट बना दिया गया। इसके अंदर क्या क्या दिया देखिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, evidences and theories of evolution, fossils, phylogeny of horse and mammals, isolation, variation and mimicry, adaptive radiation in fishes and mammals, geological and geographical distribution, structure of animal cell, structure and function of plasma membrane, cytoplasm, nucleus, mitochondria, Golgi body, lysosome, ribosome, chromosome, structure and function, ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात कर रहा है, इन सभी के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात कर रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सेक्स डिटर्मिनेशन, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यूजेनिक्स, इंट्रोडक्शन टू कैंसर साइटोलॉजी। कहने का मतलब कितना सारा टॉपिक्स एक यूनिट में डाल दिया गया। 3 अलग अलग पेपर के टॉपिक्स को एक यूनिट में डाल दिया गया। क्या क्या पेपर था हमारे पास? इवोल्यूशन था, साइटोलॉजी था और साइटोजेनेटिक्स था। तो हम अब अगले यूनिट तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा यूनिट नंबर 4 है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेंस में बात कर रहा है। क्या क्या देखिए यहां पर, एलिमेंट्स ऑफ सेल फिजियोलॉजी, एंजाइम एंड
विटामिन्स, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन, होमियोस्टेसिस, थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ब्लड स्ट्रक्चर, कोगुलेशन, ये ब्लड कोगुलेशन की बात कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप, थ्योरी ऑफ नर्व कंडक्शन एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ये पूरा एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। एनिमल फिजियोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। हम अगले यूनिट की तरफ बात करते हैं। 5वां यूनिट में क्या देखिए, इकोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर। इसमें इन्वायरमेंट, एबायोटिक्स, बायोटिक फैक्टर, फ्रेश वाटर, मेराइन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, पॉपुलेशन इकोलॉजी, एयर, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन, लर्निंग एंड स्टीरियोटाइप बिहेवियर, सोशल बिहेवियर इन हनी बी एंड प्राइमेट्स, रीजनिंग एंड कम्युनिकेशन, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, इट्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, डेजर्ट, वोलेंट, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन। ये एडाप्टेशन थे, वोलेंट एडाप्टेशन, एक्वेटिक एडाप्टेशन एंड टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन, डेजर्ट एडाप्टेशन। ये पूरा हमारा इकोलॉजी और एनिमल बिहेवियर 2 पेपर को एक यूनिट में डाल दिया गया। अगले यूनिट की अगर हम बात करें, 6वें नंबर यूनिट की बात करें, तो एम्ब्रायोलॉजी, जनरल जियोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। यहां पर हम 2 पेपर मान सकते हैं, 2 पेपर को मिला के एक में डाल दिया गया। क्या क्या था, एक एम्ब्रायोलॉजी था और दूसरा बायोस्टैटिक्स था। टाइप्स ऑफ एग, डेवलपमेंट ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, वेरियस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस, प्लेसेंटेशन, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, कलेक्शन ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रेजेंटेशन, ग्राफ, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, लाइन डायग्राम्स एंड फ्रीक्वेंसी कर्व्स, मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, काई स्क्वायर टेस्ट। तो ये था जूलॉजी का पूरा सिलेबस। कहने का मतलब आपने जो एमएससी में पूरा पढ़ा, पूरे 4 सेमेस्टर आपने जो पढ़ा, उन 4 सेमेस्टर के सिलेबस को समेट करके 6 यूनिट में डाल दिया गया। अब कंपटीशन है। आप ये सोचिए कि यहां पर पोस्ट के लिए कंपटीशन है। अब ये मत सोचिए कि जितने लोग फॉर्म भरेंगे उनमें 6% को पास किया जाएगा, जिस प्रकार से नेट में या सेट में पास किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर आपके कैटेगरी के लिए जितने पोस्ट निकलेगी उस पोस्ट के लिए कंपटीशन है। इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, आपको उन सब से आगे आना पड़ेगा। जितना पोस्ट मांगा गया उतना पोस्ट के अंदर आना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अब कंपटीशन सेट इतना आसान नहीं है। सेट में जितना कंपटीशन था उससे कई गुना ज्यादा कंपटीशन आपके एपीपीएससी के लिए होगा, क्योंकि पिछले 10 साल से जो परीक्षार्थी अब तक नेट सेट निकालने के बाद रेगुलर नहीं हो पाया है या कहीं और उसका जॉब नहीं लग पाया है, वो भी इसी तैयारी में लगा हुआ है। और इसी बीच में कितने सारे बच्चे नेट निकाल लिए होंगे, कितने सारे बच्चे सेट निकाल लिए होंगे, कितने सारे बच्चों का पीएचडी हो चुका होगा। वो सारे के सारे बच्चे उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे जो आप अप्लाई करोगे। इसका मतलब कंपटीशन बहुत ही टफ होगा, बहुत ही भयंकर होगा, बहुत ही घातक होगा। यदि आपको सिलेक्शन लेना है, यदि आपको पोस्ट लेना है, तो मेहनत कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से करना पड़ेगा। यदि आप अभी से मेहनत करते हैं तब जाके आप अपने टारगेट को हासिल कर पाएंगे, तब जाके आप अपने उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे जो आपने बहुत पहले देखा था, बहुत पहले जो सपने के रूप में देखा था, तब वो आपको मिल पाएगा। अन्यथा आपके जैसे लाखों लोग होंगे जो फॉर्म भर रहे होंगे, नहीं पता कितने साल पहले से सपने को देख रहे हैं, तो आपको उनके साथ कंपटीशन करना है। या यूं कहिए आपसे 10 साल सीनियर जो एपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ कंपटीशन करना है। मेरी तरफ से जितने भी एपीपीएससी में बैठने वाले बच्चे हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छा परफॉर्मेंस करें और अच्छा पढ़ाई करें, अच्छा मेहनत करें। थैंक यू।